Jai Hind aspirants, this is Zahir and welcome back to SSB Crack Exams. Recently 18th Head of the States Summit G20 न्यू दिल्ली रैप अप हो चुका हुआ है। कई सारे इंपॉर्टेंट से डिक्लेरेशंस अंडरस्टैंडिंग्स वगैरह हमें वहां पर देखने को मिले। इन सभी हाइलाइट्स में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हुई वो अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन है, यानी कि एक परमानेंट मेंबर की तरह G20 ऑर्गेनाइजेशन में अब अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया जा चुका हुआ है। इस सभी के बारे में बैकग्राउंड हम जानने की कोशिश करेंगे और अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, क्यों इसे इतना सिग्निफिकेंस इस समिट में दिया जा चुका हुआ है। इन सभी के बारे में आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि सितंबर 9 जो न्यू दिल्ली में G20 हेड ऑफ द स्टेट्स का 18th समिट हुआ था, वहां पर अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर की तरह G20 के परमानेंट मेंबर की तरह यहां पर एडमिशन मिला हुआ है। खास बात यहां पर यह है कि सिर्फ 3 महीने पहले ही इस आइडिया को भारत ने फ्लोट किया हुआ था, इंडिया ने कहा हुआ था कि क्यों ना हम अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबर बनाएं। तो अभी पूरी तरीके से यहां पर फुल फ्लेज्ड हमें ये रियलिटी में देखने को मिलता है। हालांकि डिस्कशंस ये भी हुए थे कि पिछले 7 सालों से लगभग कहीं ना कहीं अफ्रीकन यूनियन इंटरेस्ट दिखा रहा था इस G20 ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए। तो कई सारी बधाइयां यहाँ पर दी जा चुकी हुई थी। तो इसी के बीच हम थोड़ा बहुत अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अफ्रीकन यूनियन जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे 55 मेंबर स्टेट्स हैं, सभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और जुलाई 9 2002 को इस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया हुआ था और ये सक्सेसर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU का, जो कि 1963 में एस्टेब्लिश किया जा चुका हुआ था। पर्पस क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एयू जो है वो एक इंटीग्रेटेड प्रॉस्परस और पीसफुल अफ्रीका जो खुद के सिटीजन से ड्रिवन है उसे बनाने की कोशिश करता है, यानी कि अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स। कई हम सभी लोगों को पता है कि कई सालों तक, कई सेंचुरीज तक यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने अफ्रीका को लूटा हुआ था, जस्ट लाइक उन्होंने एशियन कॉन्टिनेंट में भी कई सारे कंट्रीज को लूटा हुआ था। तो अब अफ्रीका इज फॉर अफ्रीकन्स का नारा देने के लिए अफ्रीकन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो अफ्रीकन यूनियन का सेक्रेटेरिएट और अफ्रीकन यूनियन का कमीशन दोनों ही अदिस अबाबा, जो कि इथियोपिया का कैपिटल है, वहां पर एस्टेब्लिश है। यहाँ पर आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं। तो कलेक्टिवली ये 55 नेशंस का ग्रुप जो है वो लगभग GDP $3 ट्रिलियन के आसपास हमें जनरेट करने को देखने को मिलता है। और पूरे इन 55 कंट्रीज का पॉपुलेशन देख लें तो 1.4 बिलियन के आसपास है। तो बहुत ही जबरदस्त सा एक ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हैं। पर्पस अगर हम देखें तो क्लियरली देखिए, OAU जो था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था। सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज, अफ्रीकन नेशंस को साथ लाने के लिए अफ्रीकन यूनियन को उसके सक्सेसर की तरह यहाँ पर लाया गया। जो कोई भी कॉमन इश्यूज हैं पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, उसे कलेक्टिव एक्शन के साथ किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्कशन होगा। लेकिन OAU का जो मेन पर्पस था वो ये था कि कॉलोनाइज्ड कंट्रीज को जो है वो मदद करना अफ्रीकन कंट्रीज को, ताकि वो लिबरेट हो जाए, यानी कि उनके इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सपोर्ट करने के लिए इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा योगदान यहाँ पर दिया हुआ था। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जो है उन्होंने डिप्लोमेटिक सपोर्ट को यहाँ पर गैदर किया हुआ था और लॉजिस्टिकल सपोर्ट और एड वो प्रोवाइड करते थे जो कोई भी लिबरेशन मूवमेंट्स अक्रॉस हमें अफ्रीका देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही सक्सेसफुल वो रहा। और बिकॉज ऑफ इस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकास यूनिटी, जो कि 1963 में एस्टेब्लिश किया गया था, उसकी मदद से ही कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस गेन किया हुआ था अपने कॉलोनियल मास्टर से। लेकिन एक सबसे बड़ा शॉर्ट कमिंग इस OAU का ये था कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो था वो सही तौर पर इंटीग्रेट नहीं कर पाया अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्बिशन को। पूरे मेंबर कंट्रीज को वो एक प्लेटफॉर्म पर लाने से रह गया हुआ था। देयरफॉर तभी डिसाइड किया गया कि हमें और भी स्ट्रेंथन करना चाहिए हमारी यूनिटी को, और मिड 1990s में डिस्कशन हुआ कि क्यों ना हम एक नए सक्सेसर को लाया जाए, दैट इज अफ्रीकन यूनियन। और आप सरप्राइज होंगे ये जानकर के सबसे वोकल वॉइस जो थी अफ्रीकन यूनियन के लिए, वो फॉर्मर लिबियन डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी की ही थी और कई ज्यादा योगदान उन्होंने दिया हुआ है अफ्रीकन यूनियन के एस्टैब्लिशमेंट में। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? देखिए, OAU का ऑब्जेक्टिव जो था वो ज्यादातर लिबरेशन लाना ही था, यानी कि जो मेंबर कंट्रीज को अभी कॉलोनाइजर्स से पकड़ के रखे हुए थे उन्हें इंडिपेंडेंस दिलाना। लेकिन अफ्रीकन यूनियन जो अभी सक्सेसर बना हुआ है वो सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज कॉन्सेंट्रेट करता है ग्रेटेस्ट सॉलिडारिटी और यूनिटी लाने के लिए, यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज के बीच अफ्रीका इज फॉर अफ्रीकन्स का नारा लेकर जाने के लिए, उन सभी पीपल को एकजुट करने के लिए, ताकि पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन उनके कॉन्टिनेंट का हो सके। और साथ ही साथ AU जो है वो मल्टीफेस्टेड सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश करता है जो कुछ भी अफ्रीका फेस कर रहा है। तो उसके की ऑब्जेक्टिव्स में से चंद ऐसे हैं कि प्रमोटिंग पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रीजन में, आसपास जो अफ्रीका के रीजन में वहां पर, और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके एजेंडा का।
क्या क्या नोटेबल अचीवमेंट्स हैं अफ्रीकन यूनियन के? देखिए, अफ्रीकन यूनियन जस्ट लाइक यूएन पीस कीपिंग मिशन, उसी तरीके से वो खुद के भी पीस कीपिंग मिशन यहाँ पर रखते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कई सारे टेररिज्म के केसेस जो है वो कम हमें देखने को मिलते हैं अफ्रीका में। कई जगह पर सरकार जहां पर टैकल करने की कोशिश करती है टेररिज्म को, वहां पर ये यू पीस कीपिंग मिशंस भी भेजे जाते हैं। और साथ ही साथ कई सारे कंट्रीज जहां पर वायलेंस हमें देखने को मिलता है, सूडान, सोमालिया, इथियोपिया, ये सभी कंट्रीज में भी वायलेंस को प्रिवेंट करने में अफ्रीकन यूनियन ने बहुत ही मदद की हुई है। इकोनॉमिक से रिलेटेड भी हमें यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया जो कि 2021 में फोर्स में लाया गया था, ये एक वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट अचीवमेंट आप कह सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का। 54 मेंबर कंट्रीज इसके सिग्नेटरीज हैं और ये दुनिया का लार्जेस्ट न्यू फ्री ट्रेड एरिया माना जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट के बाद, दैट इज इन 1994। और इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की वजह से अफ्रीका की इनकम जो है वो लगभग $50 बिलियन के आसपास पुश हो जाएगी बाय 2030। और इंट्रा अफ्रीकन यानी कि विद इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके बीच जो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 81% भी बढ़ जाएंगे, ये वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट माना जाता है। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन के चंद पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी होते हैं, उसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन के चंद शॉर्टकमिंग्स भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग, इट वाज एक्चुअली इनकेपेबल ऑफ ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी। यानी कि देखिए, अभी रिसेंटली भी न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि गैबन और नाइजर में मिलिट्री कू हुआ है, तो ऐसे कई सारे मिलिट्री कूप्स को वो रोक नहीं सके अफ्रीका में सिंस 1960। लगभग 200 से भी ज्यादा मिलिट्री कूप्स हमें देखने को मिले हुए हैं अफ्रीका में, इंस्पाइट ऑफ हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अफ्रीकन यूनियन। और साथ ही साथ फंड्स का बहुत ही बड़ा क्रंच यहाँ पर है। मेंबर नेशंस जो है वो एनुअल ड्यूज रेगुलरली पे नहीं करते एंड बिकॉज ऑफ दैट फंड्स की बहुत ही यहाँ पर हमें कमी देखने को मिलती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो फंड्स देकर यहाँ पर लॉबी करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग्स हैं। अब G20 में इंक्लूजन के बाद अफ्रीकन यूनियन क्या करने वाला है, सिग्निफिकेंस क्या है? अफ्रीकन यूनियन को एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि वो इस G20 के परमानेंट सीट को एक विन विन पाथवे बनाने की कोशिश करें सभी वर्ल्ड के लिए, जहां पर एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग डिमांड किया जाए ताकि हम रीडिजाइन कर सकें ग्लोबल ट्रेड को, फाइनेंस को और इन्वेस्टमेंट आर्किटेक्चर को। और साथ ही साथ इतने पावरफुल G20 के ग्रुपिंग में आने के बाद अब अफ्रीकन इंटरेस्ट और पर्सपेक्टिव को एक नई वॉइस और विजिबिलिटी मिल सकती है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।